वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोग ने सेल चैप्टर पढ़ा, आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। आज मैं आपको नया चैप्टर शुरू करने वाली हूँ ऑफ क्लास 10th। मेरी बुक थोड़ी सी फट गई है, तो दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। देखिए, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं बहुत मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियोस बना रही हूँ। मैं बहुत कुछ नहीं एक्सपेक्ट करती कि मैं एक दिन में 1K 100K हो जाए, बट आई एक्सपेक्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे आ रहे हो, एक बार विज़िट कर रहे हो, तो एटलीस्ट सब्सक्राइब करो, क्योंकि व्यूज़ तो आ रहे हैं नो डाउट्स, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग। प्लीज़ चैनल में ना जो वो रेड कलर का बटन होता है ना, उसको सब्सक्राइब किया करो और बेल आइकन ज़रूर दबाया करो, जिससे जब भी मेरा कोई भी न्यू वीडियो आए वैसे ही आपको नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए। ठीक है, तो आपको मैं क्रोमोसोम, सेल साइकिल और सेल डिवीज़न आज पढ़ाने वाली हूँ। देखिए हमारे सिलेबस में क्या है, सेल साइकिल, सेल डिवीज़न, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, सेल साइकिल में G1 S, G2 माइटोटिक फेज, सेल डिवीज़न में माइटोसिस पढ़ेंगे, माइटोसिस, मियोसिस, ये सब जानेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं। व्हाट आर क्रोमोसोम्स, राइट। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट आर क्रोमोसोम्स एंड डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम। मैं कवर अप करने की कोशिश करूँगी, तो इतना आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं व्हाट आर क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? When a normal unstained living cell is observed under a light microscope, its nucleus may not appear to contain any particular thing inside. But when the same cell is stained with suitable dyes, several structures become noticeable in the nucleus. In all probability, you may be looking at a non-dividing stage, that is interphase of the cell, although depending upon the cell part of the body from where the cell has been taken, it may be as well show some stage of the cell division too. देखिए, ये पहले थोड़ी सी हम डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं, फिर हम यहाँ पढ़ेंगे इसका डेफिनेशन। जैसा कि मैंने यहाँ एक पैराग्राफ रीड आउट किया कि जब अनस्टेन्ड, मतलब जो हम लैब में क्या करते हैं ना, जो कोई भी हमारे पास वो होता है, तो उसको हम एक पेट्री डिश में स्टेन करते हैं और एक पूरा प्रोसीजर फॉलो अप करते हैं। तो व्हेन अ नॉर्मल अनस्टेन्ड, जब वो कोई स्टेन नहीं लगा रखा होता है, कोई डाई नहीं यूज़ की होती है, तो एक लिविंग सेल जब हम ऑब्जर्व करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में, तो यूजुअली हमें कुछ नहीं दिखता है। लेकिन जब हम उसे हल्का कुछ, हर एक सेल की अपनी डाइज होती हैं, वो जब हम वहाँ लैब में काम करते हैं तो हमें वहाँ टीचर्स हमारे बताते हैं। ठीक है, तो वो जो डाइज होती है, जब हम उनको यूज़ करते हैं तो क्या होता है, हमें उसके अंदर न्यूक्लियस, उसके पार्ट्स ईजिली विजुअलाइज होते हैं, क्योंकि कलर लग जाता है। कलर से कुछ चीज़ें इन्हांस हो जाती है, जो उबड़ खाबड़ चीज़ें होती हैं उनमें कलर फिल हो गया। तो जब वॉश करने के बाद कलर फिल हो, उसमें पूरा एक प्रोसीजर होता है, हमें स्टेन करते हैं ब्रश से, देन उसको वॉश कर कुछ देर रखते हैं, फिर उसे क्लीन, ऐसे कुछ एक स्लाइड होती है उससे क्लीन करते हैं, तो एक्स्ट्रा स्टेन हट जाता है और सिर्फ जिनमें कलर चढ़ गया वो दिखता है। तो जब हम उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें ईजीली सारे न्यूक्लियस के पार्ट्स वगैरह हमें ईजीली दिखते हैं। ठीक है, तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी यू मे बी लुकिंग एट नॉन डिवाइडिंग स्टेज, जो वो फिर हमारी फर्स्ट स्टेज होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, कि वो हमारी जो स्टेज है वो इंटरफेस यानी नॉन डिवाइडिंग, जब कोई भी डिवीज़न नहीं हो रहा होता है, कोई भी डिवीजन नहीं हो रहा होता है सेल में, दैट स्टेज इज़ नोन एज इंटरफेस ऑफ द सेल। ऑल्दो डिपेंडिंग अपॉन पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द सेल हैज़ बीन टेकन, इट मे शो सम स्टेजेस ऑफ द सेल डिवीजन टू। और ये इस पे भी डिपेंड कर, एज नहीं है कि किसी सिर्फ डाई पे डिपेंड कर रहा है, बट ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम वेयर द सेल हैज़ बीन टेकन, कहाँ से कौन सी सेल ली हुई, क्योंकि हर एक सेल का अपना अपना टाइम होता है, हर एक सेल का अपना अपना ड्यूरेशन होता है। ठीक है, इन द इंटरफेस द न्यूक्लियस शो अ नेटवर्क वेरी लॉन्ग एक्सट्रीमली थिन डार्क स्टेनिंग फाइबर्स कॉल्ड क्रोमैटिन फाइबर। जो हमारी इंटरफेस स्टेज होती है उसमें जो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मैं हर चीज़ में बोल रही हूँ आज, क्या बोलते हैं, हाँ मैं आपको एक पेज पे इजीली एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, हाँ जैसे एक हमने वो लिया
यहाँ पे दिखाती हूँ। हमने एक लिया और उसको स्टेन कर दिया अंडर माइक्रोस्कोप, उसमें हमें कुछ पार्टिकल्स विजुअलाइज हुए। यहाँ कुछ नहीं दिख रहा था, जब हमने स्टेन कर दिया आफ्टर स्टेनिंग तो हमें वहाँ पे विजुअलाइज हुए। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ, एट द स्टेज ऑफ इंटरफेस स्टेज में क्या हुआ, जो न्यूक्लियस के अंदर ना एक नेटवर्क मिला उन्हें। क्या मिला, एक्सट्रीमली डार्क स्टेनिंग फाइबर्स, कुछ फाइबर्स मिले। क्या मिले, फाइबर्स मिले। क्या मिले, फाइबर्स। उन फाइबर्स को क्या कहा गया, द फाइबर्स आर नोन एज क्रोमैटिन फाइबर्स। दैट फाइबर्स आर नोन एज क्रोमैटिन फाइबर्स। एज द सेल बिगिंस टू एंटर द फर्स्ट स्टेज, दैट फर्स्ट स्टेज क्या होती है, फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है, प्रोफेज। कौन सी होती है, प्रोफेज। शायद स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, प्रोफेज। ठीक है, फर्स्ट स्टेज क्या होती है, प्रोफेज, जिसमें सेल जो होता है सेल डिवीजन शुरू होता है, स्टार्टिंग ऑफ सेल डिवीजन, राइट। देन द क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस टू फॉर्म, ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं आपस में कंडेंस होते जाते हैं। पहले देखो एक थ्रेड हुआ ना, थ्रेड में उन्होंने अपने आप को बिल्डअप किया, फिर वो क्रोमैटिन फाइबर्स बने। क्रोमैटिन फाइबर्स बाद में क्या बन गए, एक जब गठित हो गए, पूरे वो हो गए, तो वो कंडेंस फॉर्म में आ गए। कंडेंस फॉर्म में आए तो उन्हें क्या कहा गया, उन्हें क्रोमोसोम्स कहा गया। देखो देयर आर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी बॉडी में, 46 क्रोमोसोम्स इन नंबर, जो 23 इन पेयर। ठीक है, XY क्रोमोसोम होता है मेल्स में और XX क्रोमोसोम जो होता है वो होता है फीमेल्स में। समझ में आया। अब इनका रोल क्या होता है, हम जो 22 होते हैं उन्हें एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, डिटेल में मैं आपको अच्छा सा चार्ट बना के रखूँगी, उसमें आपको ये समझाऊँगी। जो 22 पेयर्स जो होते हैं उन्हें एक्रोसोम कहते हैं। वो हमारे रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स को कोड करते हैं। रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट जैसे हमारी बॉडी हो गई, हमारे हाइट और कलर ऑफ द स्किन, कलर ऑफ आई, हेयर का कलर और ये सब चीज़। 23rd जो होता है वो हमारा होता है सेक्स क्रोमोसोम। क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम, जो डिपेंड करता है कि मेल होगा या फीमेल होगा। जब कोई भी मेल बॉडी और फीमेल बॉडी फ्यूज़ करती है तो जो स्पर्म ट्रांसफ़र होता है फीमेल की बॉडी में फ्रॉम द मेल बॉडी, तो अगर एक्स क्रोमोसोम जैसे, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम का पेयर बन गया। ठीक है, आप सपोज करो ये पेयर बन गया जिसमें से ये एक्स है, ये वाई है, ये मेल बॉडी है, और एक्स और ये फीमेल बॉडी है। यहाँ पे तो सिर्फ एक्स एक्स हुआ। अब क्या हुआ, अगर यहाँ पे एक्स वाला गया तो जो प्रोजनी होगी, जो भी जाइगोट होगा वो क्या होगा, नया फीटस होगा, वो क्या होगा, दैट विल बी फीमेल। अगर एक्स गया, अगर एक्स वाला ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है। अगर वाई वाला ट्रांसफ़र हो गया तो क्या होगा, मेल। अगर फीमेल की बॉडी में ऑपोजिट यानी वाई गया तो वो मेल बनाएगा, और एक्स गया तो वो फीमेल बनाएगा। ये सब होती है क्रोमोसोम की कहानी। ठीक है, समझ आया। अगर दोनों गए तो फिर ट्विन्स होंगे, और एक होगा मेल और एक होगा फीमेल। सिर्फ एक्स एक्स गए, दो एक्स एक्स चले गए तो ट्विन्स होंगे, तो दोनों फीमेल्स होंगी। दोनों वाई वाई गए तो दोनों मेल्स होंगे। समझ आया। अब हम एक डेफिनेशन अच्छी सी यहाँ से याद कर लेते हैं
that is chromosomes are highly condensed, coiled chromatin fibers. Okay, so take care, bye bye.